नमस्ते दोस्तों, मैं कोमल मौर्य स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक वसान माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो कहानी इस प्रकार है कि एक राजा थे, एक रानी थी। राजा थे, उनके 7 रानियाँ थीं। तो राजा को बच्चे नहीं थे एक भी, तो इस करके राजा भी दुखी रहते थे, रानी भी दुखी रहती थी। तो एक दिन राजा के यहाँ कहीं से दूर दुल्हनिया का निमंत्रण आया। तो रानियाँ जो 6 रानियाँ बड़ी थीं, उन्होंने कहा कि हम लोग रानियों के किसी के यहाँ लाई गुड़ खाने जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या, हम तो नहीं जाएंगे। तो जो छोटी रानी थी उनका तो बड़ा मन था जाने का। तो उनके यहाँ से मायके से जो दासी आई थी, रानी ने उससे बोला कि दासी, मेरा तो बड़ा जाने का मन है, लेकिन जब 6 बड़ी रानियाँ नहीं जा रही तो मैं कैसे चली जाऊँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो दासी बोली कि रानी साहिबा, आप नहीं जा सकती, पर मैं तो जा ही सकती हूँ। तो रानी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम चली जाओ। तो दासी गई वहाँ पे, तो वहाँ से प्रसाद लेके आई। तो दासी ने भी प्रसाद खाया। रानी जब प्रसाद खाई तो बस यही एक बोली, यही चीज़ कि वसान माता, हमको लड़का लड़की देना, ऐसे बोली और प्रसाद खाई। उसके बाद रानी को पता चला कि रानी को राजकुमार होने वाले हैं। तो जब राजा को ये बात पता चली तो राजा बड़े खुश हुए। तो रानी का बड़ा ख्याल रखने लगे वो। तो जब 6 बड़ी रानियों ने ये देखा तो उनको वो सोचने लगी कि जब इसका इतना ख्याल अभी से रखा जा रहा है, तो जब राजकुमार आ जाएंगे तो हम लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, कोई पूछेगा ही नहीं हम लोगों को। ऐसे ही सोच के वो लोग राजा के पास गई और राजा से बोली कि राजा साहब, आप क्यों इतना परेशान होते हैं, हम लोग हैं ना, हम लोग ख्याल रख लेंगे रानी का, आप अपना राजकाज संभालिए। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा भी निश्चिंत हो गए, वो अपना राजकाज देखने लगे। इधर धीरे धीरे 9वां महीना स्टार्ट हो गया। तो जब पता चला राजकुमार आने वाले हैं, तो राजा जब समय नज़दीक आया तो राजा रानी का और ज़्यादा ख्याल रखने लगे। तो रानियाँ जो थीं उन्होंने कहा, राजा आप क्यों परेशान होते हैं, इतनी सारी दासियाँ हैं, हम लोग हैं, तो सब लोग मिल के रानी का ख्याल रख लेंगे। तो राजा बोले ठीक है। तो रानी जो थी, रानी को जब उनको जैसे उन्होंने बोला था कि लड़की लड़का देना हमको, वैसे उनको 5 बेटे और 1 बेटी हुई। तो रानियों ने जैसा प्लान बनाया था कि हम बच्चों को रोने के पहले से ही गायब कर देंगे, तो उन्होंने बच्चों को पहले ही उठा लिया। उठाने के बाद दासी को दिया। तो दासी ने बोला कि रानी, लाओ बच्चों को हम जंगल में छोड़ आते हैं, ऐसे इनको मारने की क्या ज़रूरत है, और वहाँ पे उनके पैसे खुद ही मर जाएंगे जब कुछ मिलेगा नहीं तो, और हम लोगों को पाप भी नहीं लगेगा हत्या का। तो रानी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, ले जाओ इनको, छोड़ के आओ जंगल में। तो दासी लेके चली गई। तो वहाँ जब पहुँची तो सोच रही कि मुझे महल भी जाना है, अब क्या करूँ मैं, इनका वापस महल भी जाना है, अब इनको कहाँ छोड़ूँ। तो बाद में बच्चे वो कुम्हार के आवे के पास में बच्चों को बढ़िया कपड़ा उपड़ा डाल के वहीं पे लिटा दी, सुला दी। उसके बाद रानी चली आई सुला के बच्चों को। तो जब इधर रानी पूछने लगी कि क्या हुआ, तो जो 6 बड़ी रानियाँ थीं वो बोली कि क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, आपको तो कंकड़ पत्थर हुए हैं। तो रानी कहीं कंकड़ पत्थर हुए हैं, रानी को बहुत दुख हुआ, वो खूब रोने लगी भाई। तो इधर से दासी गई, दासी भी बड़ी दुखी थी, रानी भी दुखी थी। तो राजा जब राजा ने पूछा तो 6 बड़ी जो रानियाँ थी वो बोली कि रानी को बच्चे नहीं हुए, कंकड़ पत्थर हुए हैं, उनको तो बड़े शर्म की बात है, उनको कंकड़ पत्थर हुए हैं। तो राजा बोले, कंकड़ पत्थर हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी मनुष्य को कंकड़ पत्थर कैसे हो सकते हैं। तो रानी बोली, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद ही जाके देख लो। तो राजा ने बोला, नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, होगा। तो राजा ने इनको सजा दी, उनको कौवा हकनी बना दिया, कहीं कि आज से महल में तुम कौवा हकना, आज से तुम कौवा हकनी हो। तो रानी के पद से बाहर कर दिया। अब वो महल में ही कौवा हाँकने लगी, अपने महल में कौवा हकनी बन गई। और इधर जब सुबह हुई, कुम्हार उठा सो के, तो उसने देखा कि उसके आँव के पास 6 बच्चे लेटे हुए हैं, 5 लड़के और 1 लड़की सो रहे हैं, कोई सो रहा, कोई देख रहा, कोई खेल रहा, कोई रो रहा। तो कुम्हार तो बड़ा खुश हुआ देख के कि चलो भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि उसको भी बच्चे नहीं थे। तो 5-5 बच्चे एक साथ मिल गए। पर कहीं न कहीं कुम्हार को भी शक हुआ कि कहीं ये बच्चे छोटी रानी के तो नहीं हैं, क्योंकि बड़ी रानियाँ जो हैं 6 वो बड़ी चालाक हैं, कहीं उनकी साजिश तो नहीं है।
फिर कुम्हार ने रख लिया बच्चों को। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हुए थोड़ा, तो कुम्हार ने बच्चों को एक, जो लड़के थे उनको हाथी घोड़ा बना के दिया खेलने के लिए, जो लड़की थी उसको चकिया बना के दिया। तो जब रानियाँ, जो 6 बड़ी रानियाँ थी, वो सुबह जब नहाने जाती, गंगा नहाने जाती नदी पे, तो वो बच्चे खेलते रहते, तो ऐसे बोलते आपस में, कहते कि कभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ निकालते, कभी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ निकालते। तो कहते चल मेरे घोड़े हिन 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 हिन, चल मेरे घोड़े हिन 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 हिन। और जो लड़की थी वो खेलती तो कहती चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। तो जब रानियाँ ऐसे ऐसे ही रोज़ जाती तो रोज़ वो खेलते तो सुनती। तो रानियों को शक हुआ कि कहीं ये बच्चे छोटी रानी के तो नहीं है, क्योंकि रानी को भी ऐसे हुए थे 5 बड़े लड़के और 1 लड़की, और यहाँ भी 5 लड़के 1 लड़की हैं, तो कहीं ये छोटी रानी के बच्चे तो नहीं हैं। तो रानी जो है वो, उन्होंने सोचा कि उनको मरवा देंगे। तो ऐसा सोच के राजा के पास गईं 6 रानियाँ। राजा के पास जाके बोली कि राजा साहब, कुम्हार के यहाँ लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो वो लोग मुझे देख के कहते हैं कि चल मेरे घोड़े हिन 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 हिन, चल मेरे घोड़े हिन। क्या उनके घोड़े हमारे घोड़ों से ज़्यादा तेज चलते हैं क्या? तो और जो वो लड़की, हम लोग जब जाते हैं देख के कहती चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर, ऐसे बोलते। तो राजा ने बोला कि अरे बच्चे हैं, ऐसे बोलते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, उनकी बात का क्या बुरा मानना। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको मरवा दो, ऐसे ऐसे इधर उधर पढ़ाई खूब। तो राजा ने कहा ठीक है, मरवा देंगे। तो राजा ने बच्चों को मरवा दिया। जब बच्चे मर गए, तो बच्चे जब मर गए, राजा ने मरवा दिया, तो कुम्हार ने सोचा कि चलो, जब तक ये लोग जिंदा थे राजा ने तब तक अपने गोद में खिलाया नहीं, और चलो कम से कम मरने के बाद इनको उनका हक देना चाहिए, हम इनको इनकी हक देंगे, इनके हक की ज़मीन देंगे। ऐसे सोच के वो ले गया बच्चों को, 5 बच्चों को, वहीं पे गाड़ दिया जंगल, उनके राजा के बगीचे में। जब गाड़ दिया तो धीरे धीरे उसमें से पेड़ निकले। तो जो 5 लड़के थे वो आम का पेड़ बन गए, और जो लड़की थी वो केतकी का पेड़ बन गई। तो एक दिन कुम्हार घर से निकल रहा था, तो उसने आम के पेड़ के पत्ते से आम के पत्ते तोड़े, और केतकी के फूल लिया, तोड़ के जब राजा को दिखाया तो राजा बड़े खुश हुए, बोले इतने सुंदर फूल, और ये आम के पत्ते हैं ना, कितने सुंदर पत्ते हैं ये। तो राजा बड़े खुश हुए। तो जो कुम्हार से पूछे कहीं कहाँ से लाए हो ये? तो राजा ने कहा राजा साहब ये आपके बगीचे के पत्ते हैं। तो राजा कहें कि मेरे बगीचे के ही फूल हैं, ये तो रानी को देने लायक हैं, तो बड़े अच्छे फूल हैं। तो राजा ने रानी को दिया। तो जब गए माली से बुलाया, माली से पूछा, तो माली ने कहा कि राजा साहब ये सारे फूल अपने आप ही उग गए हैं बगीचे में, हमको नहीं पता है। तो वो राजा जो है बोले कि चलो रानी बोली कि चलो और फूल तो चाहिए हमको। तो जब रानियों को शक हुआ, जब फूल देखी तो फूल चाहिए ऐसे, तो राजा ने कहा चलो तोड़वाते हैं। तो राजा जब तोड़ने गए तो वो लड़की जो थी वो बोली कि पांचा भैया पापा फूल तोड़ने आए, दे दूँ क्या? तो लड़के बोले नहीं नहीं, छू लो आकाश। तो फूल नहीं तोड़ पाए। उसके बाद रानियाँ भी बारी बारी से आईं, फूल नहीं तोड़ पाईं। तो राजा ने पूरे नगर में ये आदेश दे दिया कि कोई भी फूल तोड़ ले उसको हम इनाम देंगे। तो अब सब लोग आए, कोई फूल ही ना तोड़ पाए। तो जो दासी थी उसको शक हुआ कि कहीं ये बच्चे रानी के तो नहीं हैं, कि कहीं इनको यहीं पे तो नहीं गाड़ा गया था। तो रानियाँ जो दासी जो थी राजा से बोली राजा वो जो कौआ हकनी है उसको भी बोल दो। तो राजा बोले कि अरे उसके बस की बात नहीं, वो क्या करेगी कौआ हकनी, उसके बस की कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो दासी ने कहा नहीं है, वो भी तो अपने ही नगर में है, तो उसको अपने आप का ही दिया खाती है, तो उसका भी हक बनता है, तो एक बारी बुला लो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है बुला लेते हैं, बुलाएं उसको भी बुलाएं। तो जब वो फूल तोड़ने गई तो लड़की फिर बोली पांचा भैया माँ फूल तोड़ने आई, दे दूँ क्या? तो लड़के बोले कि हाँ हाँ दे दो, बारिश कर दो फूलों की, सर माथे लगो। तो फूलों की बारिश हो गई, कोई माथे पे गिरा, चरणों में गिरा, आंचल में गिरा, फूल ही फूल गिर गए। सब लोग तो हैरान हो रहे थे कि कोई नहीं तोड़ पाया फूल, और ये कौआ हकनी कैसे तोड़ दी। राजा भी सोच के पड़ गए कि कौआ हकनी के फूल कैसे तोड़ दी, इसके ऊपर तो फूलों की बारिश हो गई, बाकी किसी से फूल नहीं टूटे। तो रानियाँ जो हैं
रानियाँ थी साथ, वो सोच रही कि ये कहीं ना कहीं ये लड़के जो हैं ये राजा के लड़के हैं। तब ये कुम्हार से फूल टूटा और ये रानी से भी, छोटी रानी से भी टूट गया और हम लोग से किसी से भी नहीं टूटा। तो कहीं ना कहीं ज़रूर छोटी रानी के ही बच्चे हैं। तो रानियाँ बोली कि राजा साहब, जो छः बड़ी रानियाँ थी, बोली राजा साहब अब ये पेड़ कटवा दो, क्योंकि ये हमारे लोग को किसी काम का नहीं, क्योंकि ये किसी से भी नहीं टूटा और ये कौवा कनी से और ये कुम्हार से टूटा। इस कुम्हार से इन लोगों ने कुछ किया। तो उसने बुलाया, राजा ने बुलाया कुम्हार को, पूछा कि ये फूल क्यों हम लोग उससे नहीं टूटा और तुमसे, और ये कौवा कनी से क्यों टूट गया। तो कुम्हार ने बोला कि राजा साहब ये छोटी रानी के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास है। तो कुम्हार ने बोला, हाँ राजा साहब ये छोटी रानी के बच्चे हैं, तभी तो देखो रानी से भी टूट गया और आप हमसे भी टूट गया, किसी से नहीं टूटा। तो जो छः बड़ी रानी थी बोली, नहीं इन लोगों को कोई काला जादू आता है, ये है वो है, नहीं पेड़ कटने चाहिए। तो राजा ने एक नहीं सुनी, पेड़ कटवा दिए। जब पेड़ कटवा दिए तो पहला पेड़ जब कटा तो उसमें से, केतकी का पेड़ कटा तो उसमें से वो लड़की निकली, और जब वो 5 पेड़ कटे तो 5 लड़के निकले। तब कुम्हार ने बताया कि ये आपके ही बच्चे थे, ऐसे सारी कहानी उनको बताई कि। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने बोला कि ये जो 6 रानियाँ हैं इनका सर कटवा दो, कुत्तों से नचवा दो। तो जो बच्चे थे, वो जो छोटी रानी थी वो दयालु प्रकार की थी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो, ऐसी सज़ा मत दो। तो जो बच्चे थे, बच्चे बोले कि क्यों न दे माँ, इन्होंने आपको कौवा कनी बना दिया, हम लोगों को मरवा दिया, तो क्यों ना सज़ा दें, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो रानी ने कहा, मैं थोड़ी ना बोली हूँ सज़ा ना दो, सज़ा दो इन लोगों को, लेकिन जो सज़ा मुझे मिली है वही सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए। तब इन लोगों को पता चलेगा कि जब अपने ही घर में, अपने ही महल में जहाँ पे रानी बन के रह रहे हैं, वहीं पे जब कौवा हाँकेंगे, लोगों की नज़रों में गिरेंगे, तब कैसा महसूस होगा। तो रानियाँ बोली कि राजा बोले ठीक है। तो 6 रानियाँ जो थीं उनको कौवा कनी बना दिया। तो जो रानी थी वो राजा के साथ रही। तो बच्चे जो है कुम्हार के साथ जाने लगे। तो राजा बोले, बच्चों अब आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो बच्चे बोले कि क्या कहाँ जाएं, अब हम किसको जानते ही नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ के, और हम किसी को जानते नहीं हैं, अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। तो राजा ने बोला ठीक है जाओ। तो बच्चे से कुम्हार के साथ बच्चे चले गए। तो राजा और रानी फिर रहने लगे, और बड़ी रानियाँ 6 थी वो कौवा हकनी बन गई। तो एक दिन राजा ने रानी से पूछा कि रानी ऐसा क्या हुआ था, मुझे तो बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बता दिया था कि मुझे बच्चे नहीं होंगे, फिर ऐसे चमत्कार कैसे हो गया। तो रानी ने बताया कि ऐसी सी बात है। तो ताशी गए थे तो वहाँ से प्रसाद लाई थी औसान माता का, तो मैंने खाया तो यही बोला था कि औसान माता मुझे बेटा बेटी देना, तो इसीलिए मुझे बेटा बेटी हुए थे। तो राजा बोले कि अच्छा। तो राजा बोले चलो ठीक है, हम भी पूजा करवाएंगे औसान माता की। तो फिर राजा ने बड़े धूमधाम से पूरे नगर में न्योता बंटवाया, बड़े धूमधाम से पूजा की। पूजा वूजा करने के बाद खूब धूमधाम से सब मनाया वनाया। उसके बाद राजा जो है रहने लगे, सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, राजा और रानी।